भगवद गीता प्रथम अध्याय युद्ध भूमि में सैन्य निरीक्षण। अक्सर आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ शंका से होता है। बचपन से हमारे मित्र, परिजन, समाज और मीडिया हमारे दिलो दिमाग में सफलता की एक ऐसी आदर्श तस्वीर बना देते हैं जिसे प्राप्त करने के लिए हम अपने जीवन को उसी के अनुरूप ढाल लेते हैं। किंतु कभी-कभी हमारे मन में शंका होती है कि जिस आदर्श जीवन, पूर्ण जीवन, सफल जीवन की तस्वीर हमें दिखाई गई है, क्या ये वास्तव में प्राप्त किया जा सकता है? अथवा क्या वह वास्तव में मुझे सुखी बना सकेगा? हम अपनी चेतना में गहरे बैठे सांसारिक लक्ष्यों, आकांक्षाओं तथा सफलता के मानदंडों पर प्रश्न उठाने लगते हैं। क्या जीवन का कोई और गहरा अर्थ भी है? यह आरंभिक शंका अक्सर अनिश्चितता और भ्रम को जन्म दे सकती है, परंतु यह हमारे आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत भी बन सकती है। यही वह शंका थी जिसे अर्जुन ने इस पवित्र ग्रंथ के आरंभ में व्यक्त किया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की कामना से एकत्र हुए मेरे तथा पांडुपुत्रों ने क्या किया? शंका, धृतराष्ट्र और दुर्योधन, अशुभ लक्षण, अनिश्चितता, भ्रम और नया मोड़ व्यक्तिकरण। धृतराष्ट्र और दुर्योधन प्रथम से दूसरे श्लोक का विषय। ये दोनों पांडवों का राज्य हड़पने की जिद पर अड़े थे और इनकी गहरी भौतिक अभिलाषाओं के कारण असंख्य सैनिक कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में एकत्र हुए थे। अपने महल में बैठे महाराज धृतराष्ट्र ने युद्ध भूमि का ताजा समाचार पूछा, जबकि उसका पुत्र दुर्योधन अपने भाई बंधुओं के विरुद्ध युद्ध के लिए अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने में व्यस्त था। धृतराष्ट्र नेत्रहीन है, किंतु लोभ, द्वेष और भौतिक इच्छाओं ने उसे और उसके पुत्रों को नैतिक दृष्टि से भी अंधा बना दिया है। जब व्यक्ति मैं और मेरा के विषय में ही सोचता है और उसका लक्ष्य केवल स्वार्थ और आत्म उन्नति होता है, तब वह स्वाभाविक रूप से चिंता, कुंठा और निराशा से ग्रस्त हो जाता है। दुर्भाग्यवश भौतिक रूप से बंधा व्यक्ति अपने कर्मों के दुष्परिणामों के प्रति अंधा हो जाता है। श्लोक क्रमांक 13 से 20। अशुभ लक्षण। दुर्योधन डींगे हाँक रहा था, दंभ भरे वचन बोल रहा था, परंतु युद्ध के आरंभ से ही उसके अमंगल के परिणाम स्पष्ट दिख रहे थे। अनेक लक्षण उसकी अटल पराजय की सूचना दे रहे थे। पवित्रता तथा धर्म का पक्ष लेने वाले सदैव विजयी होते हैं, भले ही सांसारिक दृष्टि से सभी पासे उनके विरुद्ध क्यों न पड़े रहे हों। अच्छाई के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी बुराई से पराजित नहीं होता। श्लोक क्रमांक 21 से 27। अनिश्चितता। अर्जुन के विरोधी भी उसके बंधु ही थे, किंतु यह जानते हुए भी कि वे धर्म रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं, अर्जुन का मन युद्ध के लिए अनिश्चित था। रथ तैयार थे, बाण निकाल लिए गए थे और युद्ध का बिगुल फूका जा चुका था, परंतु अर्जुन ने एक बार दोनों सेनाओं का निरीक्षण करने का विचार किया। कौतूहलवश वे अपने सारथिक श्री कृष्ण को रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाने का आदेश देते हैं। अर्जुन की महानता थी कि इतने तनावपूर्ण स्थिति में भी वो विचार करने के लिए समय लेते हैं। हो सकता है कि हमारे जीवन में अनेक जिम्मेदारियां तथा आवश्यक मुद्दे हों, परंतु हम अपने आध्यात्मिक जीवन को दांव पर लगाकर उनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। दुर्भाग्य कहिए कि जब भी आध्यात्म संबंधी विषयों की चर्चा होती है, आधुनिक मनुष्य अपनी पुरानी बीमारी जी समय नहीं मिलता का ही बहाना बनाने लगता है। श्लोक क्रमांक 28 से 30। भ्रम। युद्ध के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली पीड़ा तथा मृत्यु को निकट खड़ा देखकर अर्जुन अपनी परिस्थिति का विश्लेषण करने लगे। स्पष्ट आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव में उनकी अनिश्चितता गहराने लगती है और वे भ्रमित हो जाते हैं। जब व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक पहचान, परमेश्वर के साथ अपने संबंध
और इस संसार के पीछे निहित महत्वपूर्ण उद्देश्य का ज्ञान नहीं होता तो जीवन की चुनौतियां आने पर वह निश्चित ही विचलित और हताश हो जाता है। श्लोक क्रमांक 31 से 42। नया मोड़। अर्जुन युद्ध से विमुख होने के लिए अपने निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करते हैं। प्रथम, इतने सैनिकों की अकारण हत्या क्रूर एवं निर्दयी होगी। दूसरा, अपने प्रजनों एवं बंधुओं के अभाव में निष्कंटक राज्य भी हमें सुख नहीं दे सकेगा। तीसरा, इस घृणित हिंसा के फलस्वरूप हमें अवश्य ही घोर कर्मों का सामना करना होगा। चौथा, विशाल स्तर पर जनसंहार से पारिवारिक और सामाजिक ढांचा बिखर जाएगा और भावी पीढ़ियां उजड़ जाएंगी। इस प्रकार अर्जुन का मन शोक से अभिभूत हो गया और उन्होंने युद्ध न लड़ने का निश्चय करके अपने अस्त्र नीचे रख दिए। संजय उवाच एवमुक्त्वर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापम शोक संविघ्न मानस। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार बोलकर अर्जुन ने अपने धनुष बाण नीचे रख दिए और अत्यंत शोकाकुल होकर रथ पर बैठ गए।